जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने 2023 के क्लास 10th और 12th के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एसेंशियल रिपीट आया है। सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिनका भी एसेंशियल रिपीट आया है आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, बिल्कुल भी दुखी मत होइए और सिर्फ मेरा जो ये वीडियो है इसे थोड़ा सा लास्ट तक देख लीजिए। आपकी सारी समस्याओं का हल करने जा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे पाकर आप अपना साल बचा सकते हैं और अभी भी अपनी क्लास 10th या 12th को क्वालिफाई कर सकते हैं सीबीएसई को छोड़कर एनओएस बोर्ड में आकर। कैसे ये होगा वो सब मैं बातें यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दुसाई एंड iOS एक्सपर्ट। ये चैनल है आपका VCIC गुरुजी। जो लोग नए आए हैं तुरंत जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलेगी आपको। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की जो लोगों ने अभी सीबीएसई बोर्ड में एग्ज़ाम दिया था और 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में पास हो गए हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में उनका एसेंशियल रिपीट आ गया है। ऐसे में उनका साल जो है ख़राब होना तय होता है, क्योंकि अब जो है उनको या तो कंपार्टमेंट देने के लिए वेट करना पड़ेगा या फिर जो है अगले साल जो है सीबीएसई का जब एग्ज़ाम होंगे तब उनको देना होगा। लेकिन आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि अगर आप हो ऐसे स्टूडेंट जिनके 2 या 3 सब्जेक्ट में आप लोग जो है एसेंशियल रिपीट आया है और बाकी सब्जेक्ट में आप पास हुए हो, तो यहाँ पर एनओएस बोर्ड में आपके पास है अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पर आकर एग्ज़ाम देकर अपना साल बचा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम और एक होता है आपका स्ट्रीम 2 का एग्ज़ाम। 2 एग्ज़ाम है आपके पास, दोनों अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। इन दोनों को मैं यहाँ पर कंपेयर करने जा रहा हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सके, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट जगह जगह फ़ोन करते हैं। कोई उनको ऑन डिमांड के बारे में बता रहा है, कोई स्ट्रीम 2 के बारे में बता रहा है एंड स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए बेनिफिट कौन सा है, हमारे लिए जो है कौन सा बेटर रहेगा। तो जो ये मेरा कंपैरिजन है, इसे देखने के बाद आप लोग आराम से डिसाइड कर पाओगे कि आपको जो है कौन से एग्जाम में जाना चाहिए, ऑन डिमांड एग्जाम या फिर जो है स्ट्रीम 2 के एग्जाम में। तो बिना समय जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर दूं कि अगर आप जितने भी सब्जेक्ट में पास हुए हैं उनमें से कोई भी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट जो है हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड से एनओएस बोर्ड में, जिसे हम TOC बोलते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। यानी कि अब ये ट्रांसफर होने के बाद आपको इन दोनों सब्जेक्ट के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब आपको एग्जाम देने हुए बचे हुए 3 सब्जेक्ट की। अब ये 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने के लिए पहले आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके देंगे और आपका एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। 2 टाइप के यहाँ पे एग्जाम है। एक एग्जाम कहलाता है ऑन डिमांड और एक एग्जाम कहलाता है स्ट्रीम 2। इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए मैं सबसे पहले आ रहा हूं कि सेंटर में कहां पर यह एग्जाम होगा। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम के माध्यम से जाते हैं तो आपको बता दूं कि जो ऑन डिमांड एग्जाम है वो इंडिया के कुछ ही मेजर सिटीज में कराया जाता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं स्ट्रीम 2 के एग्जाम के लिए, तो स्ट्रीम 2 का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली हर डिस्ट्रिक्ट में कराया जाता है, जो कि आपके रेजिडेंस से हो सकता है 5 से लेकर 20 किलोमीटर के हेर फेर में मिल जाएगा। यानी कि आसानी होगी आपको स्ट्रीम 2 का एग्जाम देने। दूसरा बात करते हैं कि कब ये एग्ज़ाम होते हैं। अगर मैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम की बात करूं तो जो अगला महीना आ रहा है जून 2023, जुलाई, अगस्त और सितंबर, हर साल ये 4 मंथ में ये एग्ज़ाम चलते हैं। अगर आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना है तो आप जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में दे सकते हैं। और अगर हम स्ट्रीम 2 की बात करते हैं तो स्ट्रीम 2 का जो एग्ज़ाम है वो होता है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। यानी कि अभी समय है, लेकिन आपको एडमिशन अभी लेना होगा। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं डेट शीट की। अगर डेट शीट की हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑन डिमांड एग्जाम्स में हम अपनी डिमांड करके अपने अकॉर्डिंग डेट चूज कर सकते हैं कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट में देना है, किस एग्जाम के लिए मेरे को कितना गैप रखना है, वो मैं अपने आप डिसाइड करूंगा और अपने आप अपनी डेट को बुक करूंगा और उसी दिन एग्जाम देने जाऊंगा। ये फैसिलिटी ऑन डिमांड एग्जाम ऑन डिमांड स्टूडेंट्स को देता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें स्ट्रीम 2 में अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने के लिए, तो उसमें एक जनरल डेट शीट आती है जो सभी के लिए सेम होती है। जिस दिन आपको जो एग्जाम बता दिया जाता है उसी दिन आपको वो एग्जाम देना होता है। चौथा बात करें कि रिजल्ट डिक्लेरेशन टाइम क्या रहता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे जा रहे हो तो लगभग 45 दिन के बाद ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। आप जिस भी मंथ में एग्जाम देते हो उसके 45 दिन बाद ये रिजल्ट आपके हाथ में आ जाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें अक्टूबर और नवंबर के एग्जाम होने वाले स्ट्रीम 2 का, तो उसका भी 1.5 से 2 महीने के बीच में रिजल्ट आता है। तो ये माना जाता है कि दिसंबर या जनवरी में ये रिजल्ट आपको मिलेगा।
प्रिपरेशन टाइम, अगर हम प्रिपरेशन टाइम की बात करें तो ऑब्वियसली ऑन डिमांड एग्जाम जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में है। तो यहाँ पे तो हमारे पास अगर बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है, अगर हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम इस शॉर्ट पीरियड में अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एक सफिशिएंट टाइम चाहिए अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो फिर आपके लिए अवेलेबल है स्ट्रीम 2 का अक्टूबर और नवंबर में होने वाला एग्जाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास प्रोपोर्शन, किस में स्टूडेंट ज़्यादातर पास होते हैं। तो देखिए बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है और बताना भी पड़ रहा है कि ऑन डिमांड एग्जाम में मोस्टली ये देखा गया है कि जो है पास प्रोपोर्शन बहुत कम रहता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट। स्ट्रीम 2 में बहुत सारे स्टूडेंट को हमने पास होते हुए देखा हुआ है और ऑन डिमांड एग्जाम में मोस्टली स्टूडेंट्स को हम लोग ये देखते हैं कि वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप पढ़ के अच्छे से जा रहे हो, तो ऑन डिमांड एग्जाम में भी आपके अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि सजेस्ट करिए सर कि हमें ऑन डिमांड में जाना चाहिए स्ट्रीम 2 में, तो कंपैरिजन मैं दे चुका हूं। अगर आपकी तैयारी है तो आप जून, जुलाई, अगस्त में दे दीजिए। अगर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए तो जून, जुलाई, अगस्त में दे दीजिए। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो अक्टूबर, नवंबर में जाइए। अगर आपका सेंटर दूर पड़ रहा है तो अक्टूबर, नवंबर वाले स्ट्रीम 2 को देखिए। अगर आपको रिजल्ट की जल्दीबाजी नहीं है तो भी आप अक्टूबर, नवंबर वाले एग्जाम्स को देखिए। तो आप जिस भी एग्जाम्स को देंगे, पढ़ाई तो आपको करनी ही है, तैयारी आपको करनी होगी। हम अपनी तरफ से हेल्प करेंगे आपका एडमिशन कराने में, रजिस्ट्रेशन कराने में, आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने में, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल देने में, और जो भी चीज़ आपको ज़रूरत की चाहिए एनओएस बोर्ड में वो हम सब अवेलेबल कराते हैं अपने एनओएस स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए आपको हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करना है और इवन जल्द से जल्द कॉल करना है, क्योंकि यहाँ पे सीटें लिमिटेड होती हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको बोल रहे हैं आइए और जल्दी जल्दी जो है अपनी सीट बुक कराइए। आप खुद वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं हर सिटी की। अगर वो सीट्स फुल हो जाती हैं तो फिर वो एडमिशन आपसे चूक जाता है और आपका ये साल फिर से खराब होने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति ना आए, अभी भी आपका साल बच सकता है। बहुत से स्टूडेंट रो रो के फ़ोन कर रहे हैं, उनको मैं दोबारा से बोल रहा हूँ पैनिक मत होइए, रोइए मत। जो भी अभिभावक मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, पेरेंट्स अगर आप हो तो बिल्कुल बेहिचक होकर हमारे नंबर पर जुड़िए। हम आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कैसे आपके बच्चे का साल बचाएंगे, कैसे पैसा बच सकता है और कैसे जो है उसका एक प्रीशियस ईयर जो टाइम है 1 साल का वो बच सकता है, अगर आप सही समय पे सही निर्णय ले लेते हैं और सही जगह से आप गाइडलाइंस लेके उस बच्चे का एडमिशन कराते हैं और उसको एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो ये जो आज दुख की घड़ी आई है ये एकदम से स्वाह हो जाएगी और आपके फिर से वो खुशियां भरी घड़ी आ जाएगी जब आपका बच्चा जो है आराम से 10th और 12th को क्वालिफाई कर जाएगा। हर साल मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ते हैं, हर साल हम यही बातें बोलते हैं। बहुत से स्टूडेंट बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि वो किसी से बात भी नहीं कर रहे होते। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक बार हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए और हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल होने जा रहा है और आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी NIOS बोर्ड देने जा रहा है। तो जल्दी आइए, एडमिशन कराइए और अपना साल बचाइए। इसी तरीके के वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।